कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तेरा वनचारी। यमुना तेरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा जय जय प्रभुपाद 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 ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवां च श्रीरूपसाग्रजातां सगना ललिता संवितां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगना ललिता श्रीविशाखान्वितां च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। सबसे पहले तो आप सभी भक्तों का इस रविवारीय सत्संग कार्यक्रम में स्वागत है। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, हरी हरी। तो कथा शुरू करने से पहले उपस्थित सभी भक्तों का आशीर्वाद चाहता हूँ, गुरुजनों का आशीर्वाद चाहता हूँ, ताकि सही समय पर सही शब्द के साथ जो सेवा हमें प्राप्त हुई मैं उसे अच्छी तरह से निभा सकूं। हरे कृष्णा। एक्चुअली आई एम वेरी फॉर्चुनेट। आज जो दिन है इट इज़ वेरी ऑस्पिशियस। गदाधर पंडित जी उनका तिरुभाव है। उस उपलक्ष्य पर आज हमें कथा करने का अवसर मिला, धन्य है। हरि बोल। आई विल स्टार्ट विथ इट। बिफोर दैट, उसके पहले आज गदाधर पंडित जी के जो उन्होंने पास टाइम्स किए, जो भी उन्होंने लीला किए, गौरांग महाप्रभु, उनके साथ वो हम यहाँ पे विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आई विल स्टार्ट इन डिफरेंट फ्लो। माधवेंद्रपुरी सभी को पता होंगे। तो एक बार माधवेंद्रपुरी जब सो रहे थे तो उन्हें ड्रीम जो है गोपाल, भगवान गोपाल उनके साक्षात स्वप्न में आए और भगवान उन्हें बोलते हैं, हे माधवेंद्र, मैं इस वृंदावन में गोवर्धन पर्वत जो है यहाँ पर मैं स्थापित हूँ, पर ये सभी को पता नहीं है और कई सालों से मैं यहाँ पे विराजमान हूँ। तो कड़ी धूप, उष्णता के कारण जो टेम्परेचर है, जो तापमान है, वो काफी बढ़ चुका है। तो मैं अभी इसे सहन नहीं कर सकता हूं, तो कृपा करके आप मेरी सहायता करो। माधवेंद्रपुरी जब उन्हें नींद में जब ये स्वप्न आया था, सो व्हेन ही वोक अप, इमीडिएटली ही रश टुवर्ड्स द गोवर्धन हिल। और वे जब वहां पे गए तो उन्होंने भगवान गोपाल को वहां से निकाला और उनकी पूजा आराधना की। और जैसे भगवान गोपाल ने उनको बताया था कि ये जो उष्णता है इसे कैसा कम करना चाहिए, जो तापमान है इसे कैसा कम करना चाहिए, तो अभिषेक होना चाहिए। तो काफी बार उनका अभिषेक किया और तो और उन्होंने जो भी ब्रजवासी थे उनको भी वो सेवा अर्पण कर दी ताकि वे भी भगवान की सेवा कर सकेंगे। पर हुआ ये, 2-4 दिन बीत गए, वापिस उनको एक बार और वही गोपाल अगेन केम इन द ड्रीम एंड ही अगेन सेड, यू डिड द ऑल रिचुअल्स। आपने वो सब, मैंने जो आपको कहा, आपने वो तो सब किया, बट स्टिल वो जो तापमान है वो अभी भी कम नहीं हुआ है। तो बोले कि आपको ऐसी जगह पे जाना चाहिए जहां से आप चंदन, कैंपर, दैट मीन्स कापूर, ये सब लेकर आओ, इसका लेप मुझे लगाओ, तो कहीं तो भी ये उष्णता जो है, जो टेम्परेचर है, कम हो जाएगा। सो ही सेड ओके, बट वेयर विल आई गेट दिस, ये मुझे कहाँ मिलेगा? एंड ही केम टू नो कि ये मुझे जगन्नाथपुरी में मिलेगा। तो माधवेंद्रपुरी वृंदावन से तुरंत जगन्नाथपुरी की ओर निकले। अभी देखिए, विग्रह जब घर में आते हैं या मंदिर में जब विग्रह आते हैं
तो भगवान इतने दयालु है कि भगवान जब विग्रह के रूप में होते हैं, ही इज इन द आश्रय फॉर्म, असहाय होते हैं पूरी तरह से। जैसा एक छोटा बालक जो है वो असहाय है, अगर कुछ भी उन्हें करना है तो ही कांट स्पीक। व्हाट अबाउट स्पीक, क्या बात बोलने की, वो तो उन्हें खुद भी पता नहीं होता है कि जब उन्हें प्यास लगती है, जब उन्हें भूख लगती है, उन्हें खुद भी पता नहीं होता है। पर एक जो माँ होती है वो छोटे बालक की बहुत सुंदर रूप से उनका पालन पोषण करती है। तो उसी प्रकार भगवान भी जब विग्रह फॉर्म में जब आते हैं तो भगवान भी असहाय स्थिति में आते हैं, पूरी तरह से निर्भर होते हैं अपने भक्तों में। भोग लगाना है तो लगाओ, ड्रेसिंग करना है तो करो, अन्यथा वैसे ही खड़े होंगे। तो उसी प्रकार जब माधवेंद्र पुरी जी को जब कहा गया कि उन्हें जाना है, तो माधवेंद्र पुरी ही वॉज मोर देन 60 to 80 years ओल्ड, काफी बुजुर्ग थे, पर फिर भी उन्होंने ना सोचते हुए वो सीधा निकले जगन्नाथपुरी की ओर। और बोला जाता है जगन्नाथपुरी जब वो जो रास्ता है, इट इज लाइक मोर देन 1000 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर से भी अधिक मात्रा में वो डिस्टेंस है। अभी तो नेशनल हाईवे है, ट्रेन से, रेलवे से, फ्लाइट से, वो समय में कुछ नहीं था। और कुछ ना सोचते हुए तुरंत निकले। और जब वो जा रहे थे I just forgot one name. सॉरी। और रेमुना तक वहां पे आए और काफी थके हुए थे। पर जब वहां तक वो आए तो उन्होंने सोचा कि यहाँ पे गोपीनाथ जी भी है, तो जाते जाते क्यों ना मैं इनका दर्शन कर लूं, और काफी थक चुके थे। तो वो जो गोपीनाथ जी की ओर गए, उनका दर्शन किए और तुरंत बाहर आए। उसी समय में वहां के जो पुजारी थे वो भोग लेकर आए, भगवान को भोग चढ़ाने के लिए। एंड देयर वेर 13 पॉट्स। तो वो जब भोग लगा रहे थे तो माधवेंद्र पुरी ने उनका भोग देखा था, जो भगवान को लगा रहे थे, वो तो खीर थी। तो उन्हें तुरंत इच्छा आई कि ये खीर जो है, जो भगवान को ये चढ़ा रहे, काश मुझे इसकी टेस्ट पता होती, ताकि मैं भी इसे मेरे हाथों से बनाकर भगवान गोपाल को वृंदावन में लगा सकूं। तो वो उनकी इच्छा थी। पर तुरंत मन में दूसरा एक थॉट आया उनके कि ये मैं क्या कर बैठा हूं, ये तो भगवान को भोग लगा रहे थे, भगवान को भोग लगाया भी नहीं, तो मैं व्हाट टाइम आई थिंकिंग ऑफ, व्हाट इज दिस लस्सी डिजायर। एक कैसा है विचार मेरे मन में आया कि भगवान को भोग चढ़ाने से पहले ही मेरी इच्छा हुई। मैं बहुत पतित हूं। हालांकि माधवेंद्र पुरी को अगर वो चाहिए भी था तो किस लिए चाहिए था, उन्हें तो भगवान को भोग ही तो लगाना था। पर फिर भी उन्हें वो थॉट एंड ही स्टार्टेड चेस्टाइजिंग हिमसेल्फ, खुद को दोषी ठहराने लगे, खुद को डांटने लगे। वो दिन बीत गया, शाम हुई, काफी थक चुके थे, सो गए। तो जो पुजारी जो भोग लगाए थे वो भी फिर भोग वगैरह निकाले वो, एंड ही आल्सो स्लेप्ट। रात में उनके नींद में भगवान आए और उन्हें कहा कि जो माधवेंद्र पुरी है, उससे पहले वो कहे कि आपने जब भोग चढ़ाया था हमें, वो तो 13 पॉट्स थे, 13 बाउल्स थे, पर पता है आपने क्या किया, आपने सिर्फ 12 उठा लिए, एक नहीं उठाया। और पता है वो एक कहां पे है, बिल्कुल मेरे विग्रह के पीछे है। तो आप कल प्रातः उसे लेकर बीच बाजार में जाकर माधवेंद्र पुरी जी को देना।
And पुजारी woke up in the morning and he was thinking, what is this? Is it true? Is it true? और वो दौड़ने लगे मंदिर की ओर, क्या ये सही है? और जब वो मंदिर में गए और बिल्कुल भगवान के पीछे गए तो वहां पे वो पॉट था. It was still there. So he took it और भागने लगे, दौड़ने लगे. बीच बाजार में जब गए और वहां पे जाकर चिल्लाने लगे, कौन है माधवेंद्रपुरी, कहां से आया है? ये देखो, भगवान ने आपके लिए भोग अलग से रखा है. कहा है माधवेंद्रपुरी, कहा है माधवेंद्रपुरी, कौन है माधवेंद्रपुरी? जोर जोर से चिल्लाने लगे. उतने में माधवेंद्रपुरी वहां पे थे. वो सोच रहे थे, इज इट ट्रू? और दौड़ते हुए उनके पास जब वो आए, एंड ही सॉ दैट, बिल्कुल वो पॉट उनके पास था. और जब वे देखे तो तुरंत मूर्छित होकर नीचे गिर पड़े कि क्या भगवान है? मैंने तो बस इच्छा की और वो भी पूरी कर दी. एंड फिर उन्होंने वो लिया, उसका श्रवण किया. और श्रवण करने के बाद खीर तो खत्म हो गई, पर भक्त है, वो भाव है, वो प्रेम है, वो श्रद्धा है भगवान के ऊपर. तो उन्होंने वो जो पॉट था मिट्टी का जो बनाया था उसे भी फेंक नहीं दिया. उन्हें उसको भी ही मेड इट इनटू एशेस, उसके छोटे 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 पीसेस किए और हर रोज उसे वो स्वीकार करते थे अपने भोजन में. तो ये पुजारी जब चिल्ला रहे थे, सब लोग देख रहे, ये कौन है माधवेंद्रपुरी, कहां से आया है? इसके लिए भगवान गोपीनाथ ने साक्षात उन्होंने भोग रखा. और तुरंत सभी जगह पे वो खबर फैल गई. और माधवेंद्रपुरी, उनका फेम, संस्कृत में व्हाट वी से, स्तुति बढ़ने लगी. जैसे कि फेम, प्रेज को संस्कृत में स्तुति कहते हैं. स्तुति यानी कि स्त्री, जो कि हर बार अविवाहित होती है. जैसे कि हर व्यक्ति, हर जीव जीवन में स्तुति के पीछे भागता है कि कैसा मेरा मान सम्मान बढ़े. हाउ विल पीपल प्रेज मी ऑल द टाइम, ऑलवेज थिंकिंग ऑफ दैट. और भागते रहता है, भागते रहता है, भागते रहता है. पर शास्त्र कहते हैं जो व्यक्ति स्तुति के पीछे भागता है, स्तुति उससे भी आगे दौड़ती है, उन्हें कभी उनके करीब नहीं आती है. सो दैट पर्सन थ्रू आउट हिज लाइफ, पूरे जीवन में स्तुति के पीछे भागते, पर स्तुति कभी उन्हें प्राप्त नहीं होती. पर भगवान के जो भक्त होते हैं, वो अगर कोई कार्य करे तो स्तुति के लिए नहीं करते, पर फिर भी स्तुति जो है ऐसे व्यक्ति के पीछे स्तुति भागती है. जो व्यक्ति स्तुति के पीछे भागता है, शी रन्स फ्रंट ऑफ देम. एंड द पर्सन, जो व्यक्ति उनके पीछे नहीं दौड़ता है, स्थिति क्या होता है, उनके पीछे दौड़ती है. पर जो भक्त है वो स्वीकार नहीं करते, वो भी भाग जाते, दे आल्सो स्टे अवे फ्रॉम दैट. तो उसी प्रकार माधवेंद्रपुरी, अभी एक हम जैसे मैंने स्टेटमेंट दिया कि वो अविवाहित रहती है. सो नीदर इन दिस वे नाइदर विद द डिवोटीज आल्सो. सो शी इज अनमैरिड. तो माधवेंद्रपुरी को पता चला, मान सम्मान तो भगवान का होना चाहिए, पर यहां पर तो हमारा ही हो रहा है. और वो तुरंत वहां पे वो जगह का त्याग करके निकल गए जगन्नाथपुरी की ओर. जब जा रहे थे उधर गए, फिर वो सब जो साहित्य उनको जो लग रहा था वो सब वापस लेकर वापस आए. और जब जगन्नाथपुरी से लेकर वृंदावन जा रहे थे, तो बीच में जब वापस वहां पे आए तो वापस वहां पे और वो रुक गए. He again stayed back for there because tired. नींद में और भगवान वहां पे आए और भगवान गोपाल उन्हें कहे, हे माधवेंद्र, इतने बुजुर्ग होने के बावजूद भी इतना कष्ट उठा रहे हो, ये मेरे से देखा नहीं जाता. तो कृपा करके, जो वहां पे गोपीनाथ है, इज नॉन डिफरेंट देन मी, वो मेरे से भिन्न नहीं है. तो आप कृपा करके जो भी आप लेकर आए वो उन्हें प्रदान करो. दैट विल बी लाइक इट इज ऑफर टू मी इटसेल्फ इन द वृंदावन एट द गोवर्धन. भगवान परम दयालु है.
भक्तों का कष्ट देखा नहीं जाता। सो दूसरे दिन माधवेंद्र पुरी ने वो सभी वस्तुएं ही ऑफर्ड इट टू द गोपीनाथ। चंदन यात्रा होती है ना, दैट इज लाइक वही हम बोलने का प्रयास कर रहे हैं। वो समर में आता है। तो जब उन्हें वो लेप भगवान को लगाए, लेप तो इधर लगाए, पर वृंदावन में जो गोपाल थे उनकी जो तीव्र उष्णता थी वो कम हो गई। तो ये जो पास टाइम है, एक बार चैतन्य महाप्रभु उनके शिष्य को बोल रहे थे, बता रहे थे, गा रहे थे, गुणगान कर रहे थे। तो जब ये कथा वो बोल रहे थे तो ही स्टार्टेड वीपिंग, ही स्टार्टेड क्राइंग, और रो रहे थे। पर उन्होंने देखा कि मेरे बाजू में तो ये सारे शिष्य बैठे, मैं क्या कर रहा हूं। सो ही ट्राइड कंट्रोलिंग हिमसेल्फ, समहाउ रादर वो खुद को कंट्रोल किए। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु को माधवेंद्र पुरी जी बहुत प्रिय थे और वे चाहते थे कि माधवेंद्र पुरी जी उनके परम गुरु बने। माधवेंद्र पुरी जी के जो शिष्य थे वो थे ईश्वरपुरी, और ईश्वरपुरी के जो शिष्य थे वो थे चैतन्य महाप्रभु। सो आई सेड, हमने तो बोला था कि गदाधर पंडित जी के जो लीलाएं हैं भगवान के साथ वो हम दोहराने का प्रयास करेंगे, बट आई स्टार्टेड इन दिस वे। तो मैं सोच रहा था जाते जाते क्यों ना हम भी जो परम गुरु है उनका आशीर्वाद लेकर आगे बढ़े। तो हमने जैसे कि नाउ लेट अस गो अहेड। तो गदाधर पंडित और श्री चैतन्य महाप्रभु, गदाधर पंडित ही इज लाइक राधा रानी, और चैतन्य महाप्रभु जो है वो साक्षात भगवान कृष्ण और राधा रानी का वो भाव लेकर प्रकट हुए थे, ताकि वो अनुभव कर पाए भक्ति का। राधा रानी के जो उनका भाव था उसका वो अनुभव करना चाहते थे। 1486 में चैतन्य महाप्रभु आए और 1487 में गदाधर पंडित जी आए। जब गदाधर पंडित जी 12 साल के थे तो चैतन्य महाप्रभु 13 साल के थे, तो उनमें कोई फर्क नहीं था। देयर वॉज नो मच मोर डिफरेंस। ज्यादा हम बोल सकते कि ज्यादा उनके एज में ज्यादा डिफरेंस नहीं था। तो ये हर दम, हर पल, हर समय खाते पीते, जाते हुए, सोते हुए, हर बार साथ में ही करते थे। तो यहां पर बोलते हैं कि देखिए, चैतन्य महाप्रभु स्वयं कहते हैं कि गदाधर पंडित और राधा रानी है। तो वन शुड ऑफर ओबेसेंसेस 1000 and thousands times into the लोटस फीट ऑफ गदाधर पंडित। यहां तक कि भक्ति विनोद ठाकुर श्रील प्रभुपाद टिप्पणी करते हैं, बहुत सुंदर है, मैं दोहराने का प्रयास करता हूं। धन यौवन जीवन राजा सुखम, नहि नित्यमनुक्षण नाश परम, तेज ग्राम्य कथा सकलम विफलम, भज गोद्रुम कानन कुंज विधुम। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी यहां पे बोल रहे हैं, धन यौवन जीवन, धन वेल्थ, यौवन यूथ, और राज्य सुखम, ये जो ऐश्वर्य है वो कैसा है? नाही नित्यम, वो क्षणिक है, वो नित्य नहीं है। अनुक्षण नाश परम,
अनुक्षण मीन्स क्षणिक, तुरंत उसका मृत्यु के समय नाश हो जाता है। तेज ग्राम्य कथा सकलम विफलम। तो यहां पे बोल रहे जो ग्राम्य कथा है वो विफल है, उसमें हमने अपने जीवन का समय व्यर्थ गमाना नहीं चाहिए। रादर देन भज गोद्रुम कानन कुंज विधुम, हमने गौरंग महाप्रभु को वर्शिप करना चाहिए, ये उसका कथन है। तो आई थिंक इट इज लाइक फर्स्ट स्टांजा ऑफ दैट सॉन्ग। समय बहुत कम है, मैं तुरंत आखिरी जो स्टांजा है उसके पास जाता हूं। तो एक आखिरी वर्ष है उसका, समर गौर गदाधर केली कलम, भाव गौर गदाधर पक्ष चरम, शृणु गौर गदाधर चारु कथा, भज गोद्रुम कानन कुंज विधुम। तो यहाँ पे बोल रहे हैं समर गौर गदाधर केली कलम, यहाँ पे कहते हैं जस्ट बाय रिमेंबरिंग द पास्ट टाइम्स ऑफ गदाधर पंडित, क्या बोलते हैं, स्मरण गौर गदाधर केली कलम, गदाधर पंडित जी के जो लीला है पास्ट टाइम से, उसको जस्ट बाय रिमेंबरिंग इट एंड भाव गौर गदाधर पक्ष चरम, बोलते हैं एंड जस्ट बिकम अ ड्यूटी ऑफ गदाधर पंडित, बस गदाधर पंडित जी के चरण कमलों को पकड़ लेना है, उनका भक्त बनना है। सुनो गौर गदाधर चारु कथा, एंड दैट इट सेज विथ योर ईयर्स, आपके कानों से हेयर अबाउट महाप्रभु एंड गदाधर। भज गोद्रुम कानन कुंज विधुम, by worshipping Gadadhar Pandit, Mahaprabhu will be happy. So in short उसका तात्पर्य है कि जब हम गदाधर पंडित जी के पास टाइम्स, जब हम गदाधर पंडित जी को अपनी प्रार्थनाएं अर्पण करेंगे तो स्वयं महाप्रभु प्रसन्न हो जाएंगे। हो सकता है भक्तों को सवाल आ सकता है, तो ठीक है ये सब तो नो प्रॉब्लम, इट्स ओके, पर भगवान महाप्रभु को हम, चैतन्य महाप्रभु को हम प्रसन्न कैसा करें? तो दिस इज अ सीक्रेट ऑफ दैट जो हम यहां पे अभी दोहराए। तो बोलते हैं कि भगवान जो है उनके भक्तों का जब गुणगान होता है तो प्रसन्न हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। तो उसी प्रकार जब भगवान श्रीमती राधा रानी का गुणगान जब सुनते हैं तो भगवान अति प्रसन्न हो जाते हैं। तो उसी प्रकार जब व्यक्ति गदाधर पंडित जी का श्रवण करेंगे, उनका ग्लोरिफिकेशन करेंगे, तो स्वयं महाप्रभु भी प्रसन्न हो जाते हैं और महाप्रभु की कृपा जो है वो हमें प्राप्त होती है। एक बात है यहाँ पे, अगर श्रीमद् भागवतम देखेंगे, श्रीमद् भागवतम में देर आर वेरी प्रेयर्स ऑफ ऑल डेमिगॉड्स, बड़े बड़े भक्तों की भगवान के आगे अगर कुछ है तो बस प्रार्थना है, प्रार्थना है, जहां देखो वहां पे प्रार्थना है, उनका भाव है। पर चैतन्य चरितमृत अगर हम देखते हैं तो वहां पे डीलिंग्स है, देयर आर लविंग एक्सचेंजेस बिटवीन द डिवोटीज। एक भक्तों के बीच में आदान प्रदान कैसा होना चाहिए वो वहां पे वर्णन किया है चैतन्य चरितमृत में। इट इज पोस्ट ग्रेजुएशन। भगवत गीता इज लाइक मेरिट, 10वीं पास हो जाता है। श्रीमद् भागवतम इज लाइक ग्रेजुएशन और चैतन्य चरितमृत पोस्ट ग्रेजुएशन है। तो हमने उसका श्रवण करना चाहिए,
अपने जीवन में आत्मसात करने का प्रयास उसे बिल्कुल जरूर करना चाहिए। अभी आगे जाते हुए ओके, आई वॉज थिंकिंग टू शेयर समथिंग बट आई विल शेयर इट लेटर। यहाँ पे एक सवाल आ सकता है, वो ये कि चलो कोई बात नहीं, भगवान चैतन्य महाप्रभु जब आए तो वे स्वयं कृष्ण है, वही से श्रीमती राधा रानी है, यहां तक तो ठीक है। अभी जब राधा रानी यहाँ पे आई तो वाई देर इज नीड ऑफ गदाधर पंडित? गदाधर पंडित भी तो राधा रानी ही है, तो ऐसा क्यों? वो फिल्मों में बोलते समथिंग डबल रोल, इज इट समथिंग लाइक दैट और व्हाट? तो ये सवाल आपके पास ही रहने दो, ये सवाल का जवाब मैं जरूर दूंगा विद इन शॉर्ट टाइम। टिल दैट विल गो लिटिल अहेड। तो जब वे बांग्लादेश में गदाधर पंडित जी का जन्म हुआ था और 12 साल बाद, आई एम नॉट गेटिंग द ईयर राइट, पर बाद में उनका लाइक ट्रांसफर हुआ था, तो ही केम टू नवदीप विद हिज फैमिली, फादर, इनके साथ वो नवदीप में आए। तो जब वो नवदीप में आए तो बिल्कुल चैतन्य महाप्रभु के घर के बाजू में उनका घर था, और जैसे कि हमने पहले कहा कि वो हर दम, हर पल, हर समय साथ में रहते थे। तो उसी प्रकार अभी वो तो छोटे बालक है, एंड जब बच्चे स्कूल जाते हैं तब उनका स्वभाव जो होता है वो सामने आता है। तो उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु, ही वॉज वेरी नॉटी, बहुत नटखट थे। उनका अगर कुछ काम था तो बस जो भी अगर कोई स्कॉलर या इंटेलिजेंट व्यक्ति दिखता है तो बस उन्हें पराजित करना, वही उनका बिजनेस था, नथिंग एल्स, कुछ नहीं किए वो। गैंजेस, जो गंगा वहां से बहती है, ये घाट से वो घाट जाते थे। क्यों? तो वो घाट पे जाकर क्या करना है, वहां पे जो भी प्रशिक्षण वो शिष्य को दे रहे हैं उनको हरा कर वापिस आना है। उनको हराएंगे, दूसरे घाट पे जाएंगे, वहां के सारे बच्चों और जो भी प्रोफेसर यूज्ड टू देयर उनको पराजित कर देंगे, वहां से और दूसरे घाट पे जाएंगे। एंड ही यूज्ड टू डू दैट, नथिंग एल्स। एंड गदाधर पंडित, बाय बर्थ ही वॉज डिवोटी, और जन्म से ही बहुत बड़े भक्त थे। ही वॉज वेरी इनोसेंट, ही वॉज वेरी पीसफुल पर्सन, बहुत शांत स्वभाव के थे। और यह है कि बस दूसरा कुछ है ही नहीं। तो एक बार केशव काश्मीरी जी जो है वो नवदीप में आए। तो वो जब नवदीप में आए थे तो वो गोपीनाथ आचार्य के घर रहे। सॉरी, ही वॉज नॉट दैट। केशव काश्मीरी एक बार जब नवदीप में आए तो बोला जाता था वो बहुत प्रख्यात, ही वॉज वेरी स्कॉलर। तो चैतन्य महाप्रभु को लगा अभी सबको तो पराजित कर लिया, कोई है नहीं, और उनको मिला अभी समवन न्यू पर्सन हैज केम, तो चलो जरा शेयर कराते हैं। सो ही वेंट टू केशव काश्मीरी एंड स्टार्टेड डिबेटिंग विद हिमसेल्फ। एंड केशव काश्मीरी जी जब उनके तरफ देखे, बोले तुम, यू आर लाइक नन्ना सा छोटा बालक है, 13 साल आपकी उम्र है, और मेरे साथ व्हाट वी से फॉर डिबेट in Hindi, bhais, what we say? No, yes, assume suitable data wherever necessary. वही like that. तो जो गंगा का प्रभाव था बिल्कुल उसके बाजू में थे। तो केशव काश्मीरी जी ने जो प्रभाव से गंगा बह रही थी वो स्पीड से 100 संस्कृत श्लोक का वहां पे विश्लेषण किया। And Chaitanya Mahaprabhu Nimai, he was listening very attentively,
एंड एज सून एज ही कंप्लीटेड, जैसे ही उन्होंने खत्म किया तुरंत 64 नंबर का श्लोक जो था, बोले आपको पता है आपने, बिफोर एंडिंग दैट, व्हेन ही एंडेड, केशव कश्मीरी सेड टू चैतन्य महाप्रभु, निमाय निमाय कैसे लगा, समथिंग लाइक दैट। तो निमाय उनकी ओर देख रहे थे, बोले बहुत बढ़िया था, सब कुछ अच्छा था, केवल जो आपकी गलतियां है ना उसमें, उसे छोड़कर। बोले क्या गलतियां, कौन सी गलतियां, कहां गलतियां की मैंने, और वो भी मैं कैसे कर सकता हूं। तो बोले अच्छा, वो पूरे 100 श्लोक में से 64 नंबर का जो श्लोक था वो उठा लिया और बोले इसमें आपने 6 गलतियां की, और उन्होंने वो गलतियां जो है वो प्रस्तुत की उनके आगे। एंड केशव कश्मीरी ही सेड, ठीक है ये गलतियां तो कोई बात नहीं है, इसे थोड़ा बाजू में रखते हैं, पर बोले मैंने जो इसका कथन किया है, मैंने इतने प्रभाव से, इतने तीव्रता से, इतने स्पीड से किया, पर फिर भी आपको स्मरण है, वो कैसे। एंड somehow he got that symptoms, this is a divine person, ये कोई तो भी अद्भुत व्यक्ति है, विशेष व्यक्ति है, विशेष संत है। एंड दैट डिबेट केम टू एन एंड। ये जब सब चल रहा था, गदाधर पंडित बोले ये क्या करूं ये निमाय का, और वे हरदम भगवान के प्रति प्रार्थना करते थे कि कुछ तो करो, पर इन्हें सीधा करो, कुछ तो करो, ही इज वेरी इंटेलिजेंट, बहुत स्कॉलर है, सोचो अगर इन्हें वो हरा सकते, यदि ये भक्त बनते हैं तो पूरे विश्व में क्रांति लाएंगे। एंड गदाधर पंडित यूज्ड टू थिंक दैट ये तो ऐसी बात हो गई, भाव है, ज्ञान है, पर कुछ अलग सा ही बर्ताव करते हैं। तो भगवान के प्रति प्रार्थनाएं करते थे, सम और अदर हेल्प मी। तो एक समय में ईश्वरपुरी नवद्वीप आए, जब ईश्वरपुरी नवद्वीप आए, एंड नाउ दिस ही स्टेड एट गोपीनाथ आचार्य के घर रुके। तब जब वो गोपीनाथ आचार्य के घर रुके, तुरंत निमाय और गदाधर पंडित को पता चला कि विख्यात व्यक्ति आए हैं। तो ये दोनों भी, गदाधर पंडित जी एंड चैतन्य महाप्रभु, हर रोज साथ में जाकर उनसे प्रशिक्षण लेते थे। और देखते ही देखते गदाधर पंडित, ही वॉज ऑलवेज, जो बोलते हैं ना, भाव विभोर रहते थे। जैसा व्यक्ति समंदर में डूबा रहता है, तो वैसे ही गदाधर पंडित भक्ति भाव में हर पल हर समय डूबे रहते थे। उनकी तो बात ही नहीं, वो तो बहुत अच्छे से सेवा कर रहे थे ईश्वरपुरी की। पर चैतन्य महाप्रभु भी उनकी ओर आकर्षित हुए, उनकी सेवा करने लगे, और देखते ही देखते ईश्वरपुरी जो है वो भी प्रसन्न हो गए चैतन्य महाप्रभु को देखकर, निमाय को देखकर वो भी बहुत प्रसन्न हुए। तो प्रशिक्षण वो पूरा लिए पश्चात जब चैतन्य महाप्रभु गया गए थे, उनके जो पिता थे, उनके जो आखिरी संस्कार होते हैं वो करने के लिए गए थे। तो वहां पर वो जब गए तो उन्हें ईश्वरपुरी मिले। एंड व्हाट ही डिड इज ही इनिशिएटेड हिम, फर्स्ट इनिशिएशन एंड सेकंड इनिशिएशन टुगेदर, कॉम्बो पैक दे दे, तुरंत उनका इनिशिएशन हो गया। और चैतन्य महाप्रभु उन्हें महामंत्र दिया गया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो चैतन्य महाप्रभु जब उनका दीक्षा हुई तो he just left that place and थोड़ा बाजू में जाकर जप करने लगे। तो वहां पे जब वो जप कर रहे थे,
ही इमीडिएटली वेट इन द एक्सटेसी, वो भाव विभोर हो गए, मूर्छित होकर गिर पड़े। एंड अगेन ही स्टार्टेड चांटिंग। एवरी ईयर वॉज स्टैंडिंग एट द एंड। आंखों में से आश्रुधाराएं बहने लगे। एंड ही वॉज फोमिंग एट द माउंट। बोलते ना 8 प्रकार के एक्सटेसिस होते हैं भक्ति के। स्टार्टेड, ही गॉट इमर्स्ड इन दैट भाव, पूरी तरह से डूब गए थे उसमें। एंड ही वॉज डांसिंग, डांस करते थे, नीचे गिरते थे, लोटपोट हो जाते थे, फिर से जप करते थे। एंड ही स्टार्टेड रनिंग टुवर्ड्स ईश्वरपुरी, दौड़ लगाई जोर से और ईश्वरपुरी के पास जाए और उधर जाकर बोले, व्हाट यू गिव मी? बोले, किब मंत्र दिलाए गोसाई, किब तारा बल, किब मंत्र दिलाए गोसाई। ये कौन सा मंत्र दिए? किब तारा बल, उसमें क्या ताकत है? जब जपिता जपिता मंत्रा करीला पागल। बोले, व्हाट यू गिव मी? किब मंत्र दिलाए गोसाई, किब तार बल। जब जपीते जपीते मंत्र करीला पागल। व्हाट इज दिस पावर? मैं पूरी तरह से He was in the ecstasy, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। और जब ईश्वरपुरी उनकी ओर देख रहे थे तो ईश्वरपुरी बहुत मंद, एकदम वेरी नाइसली स्माइल्ड और बोले, हरे कृष्णा महामंत्रा, यही तो स्वभाव। जय कृष्ण नाम जपे जाए भाव। हरे कृष्ण महामंत्र का तो यही तो भाव है, यही तो स्वभाव है। जो भी व्यक्ति उसका जप करेगा वो भाव विभोर हो जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहाँ पे बात आती है कि बोले, आपने तो दीक्षा उनको 1 घंटे पहले दी, 1 दिन में दी और तुरंत उनको वो भाव आया। हम लोग 10 साल से, 20 साल से, 30 साल से, 50 साल से माला खींच रहे, पर वो भाव तो आज तक हमें दिखा नहीं। तो कीबत तारा बल, बल है क्या नहीं? We might be thinking that महामंत्र में बल है, पर हमारे जप में बल नहीं है। अगर देखा जाए, कृष्णा इज वेरी मर्सीफुल, भगवान बहुत दयालु है। हर एक को वो अनुभव प्रसाद के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से, जप के माध्यम से, भक्तों के माध्यम से कभी ना कभी देते ही है। ऐसा बिल्कुल भी हुआ नहीं कि यहाँ पे जो भी भक्त यहाँ पे आए उनको कभी वो अनुभव नहीं हुआ होगा। He gives लाइक दिस फ्लिकरिंग, एकदम छोटा सा और खींच लेते हैं। तो वो भाव हम सबके पास है, पर अगर हम देखेंगे वो कब आया था तो इट इज लाइक 10 years बैक नाउ। अभी पता ही नहीं प्रभु, सोचना पड़ता है कब, when it was। जैसे चैतन्य महाप्रभु मूर्छित होकर गिरते थे, वैसा तो हम भी मूर्छित होते हैं। उसमें क्या फर्क है? देयर इज नो डिफरेंस इन दैट। तो फर्क है। चैतन्य महाप्रभु दिन में मूर्छित होते थे, रात में मूर्छित होते थे। हम लोग मूर्छित होते हैं पर रात में ही होते हैं। और ऐसा मूर्छित होते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त भी निकलता है, उसके बाद में हमें जाग आती है, लाइक दैट। माय गॉड, might be it is very strong, sorry for that, but reality है, it's like साक्षात्कार। ब्रह्म मुहूर्त निकल कर जाता है, भक्त बोलते प्रभु ब्रेकफास्ट टाइम। सृष्टि के 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो हम सब, वी ऑल हैज टू गो थ्रू दोज फेजेस। तो कभी अगर हम बहुत ज्यादा जप कर रहे हैं, बहुत अगर कथा श्रवण करें, तो उसमें कोई इज नथिंग लाइक दैट। इट इज जस्ट यू गॉट मर्सी ऑफ सम गुड डिवोटी, और आप आज के लिए सत्वगुण में हो, इसलिए वो आनंद आ रहा है। बाकी तो हम
रजोगुण और तमोगुण में हम सब होते हैं, पर वो भाव था उनका। तो प्रैक्टिकली सेइंग दैट इज द पावर ऑफ महामंत्र, बट वी आर अनेबल टू रियलाइज इट, क्योंकि हम वो तीव्रता से नहीं करते हैं ना, इसीलिए। पर जिस दिन करेंगे बिल्कुल वो हमें प्राप्त होगा, बिल्कुल प्राप्त होगा। और जैसे ही वो सुने तो ईश्वरपुरी बहुत आनंदित हुए। मुझे गर्व है मेरे ऊपर, मेरे ऊपर नहीं, ऐसा ईश्वरपुरी बोल रहे थे, मुझे गर्व है मेरे ऊपर कि मुझे आप जैसा शिष्य प्राप्त हुआ। एंड ही वॉज थिंकिंग फॉर दैट। ऐसे अनंत लीला है, शायद समय बहुत कम रह रहा है। आई ट्राई टू, बहुत अच्छे है, आई जस्ट ट्राई टू मग अप इट एज सुन एज पॉसिबल। तो वो एक लीला उनकी थी। तो दीक्षा लिए और वापिस नवद्वीप आ रहे थे। जब नवद्वीप आ रहे थे तो इट इज लाइक, अभी तो सिटीज है, अभी क्या, अभी सिटी, हाउ कैन वी अंडरस्टैंड नाउ देयर इज अ सिटी अहेड। आगे जाकर शहर है, कैसा पता चलता है? टोल नाका जो होता है ना, वो देखकर पता चलता है शायद अभी शहर आने वाला है। ये हमारी स्थिति है आज की। पर वो समय में ऐसा कुछ नहीं था, प्रबंध नहीं था तब। तो वो देखे निमाय आ रहा है, निमाय आ रहा है। एंड व्हेन दे सॉ इट निमाय, ही वाज डांसिंग, ही वाज चांटिंग, कीर्तन कर रहे थे, नृत्य कर रहे थे, गिर रहे थे, लोटपोट हो रहे थे। और जब ये भक्त देख रहे, ये क्या देख रहा हूं मैं, इट्स लाइक देवर, सही में निमाई है क्या? क्योंकि वो बहुत नटखट थे, ऐसा स्थिर कभी उन्होंने देखा ही नहीं थे निमाई को। जिसको देखे कि उसको पकड़ देते, पर व्हाट इज दिस टुडे। और जब वो देख रहे थे, उनके आंखों से अश्रु धारा बह रही थी। तो एक भक्त ने जब देखा और उन्हें समझ में आया, व्हाट इज दिस, एंड ही सेड, निमाय में परिवर्तन आ गया। नया मूवी फ्राइडे, जैसा हर रोज यहाँ पे एक मूवी नया आता है, तो वैसे वो वहां पे घोषणा देकर दौड़ने लगे, पूरे गांव में भागते हुए बोलने लगे, निमाय में परिवर्तन आ गया, निमाय में परिवर्तन आ गया, निमाय में परिवर्तन आ गया। एंड एवरीवन वाज लिसनिंग इट वेरी अटेंटिवली। तो जब वो सब गांव के लोग, सब ब्रजवासी जब वो सुने, एंड दे वर वेरी हैप्पी टू सी नाउ निमाय, वो बहुत आनंदित थे, उन्हें बस लालसा थी निमाय को देखने की। तो जब निमाय आए वहां पे, तो निमाय बोले, ही स्टेड एट शुक्लांबर ब्रह्मचारी हाउस। शुक्लांबर ब्रह्मचारी जो थे उनके घर में गए, सारे ब्रजवासी वहां पे आए थे। एवरीवन वाज वेटिंग। और वो जो दौड़ लगाए थे उनका नाम था श्री राम पंडित, जो बोल रहे थे निमाय में परिवर्तन आ गया। और निमाय हम सब के साथ बोलना चाहते, निमाय हम सब के साथ बोलना चाहते। तो तुरंत शुक्लांबर ब्रह्मचारी के घर आ जाइए। एंड एवरीवन रश्ड विद इन अ मिनट देयर, सब दौड़ते हुए चोर से वहां पे आ गए। सभी लोग वहां पे यूर वेरी एक्साइटेडली वेटिंग व्हाट ही विल से। और गदाधर पंडित भी वहां पे आए। तो जब चैतन्य महाप्रभु, जब सभी जब वहां पे आए थे उनकी ओर देखे, तो ही सॉ कंठी एंड तिलक। और जो क्षण उन्होंने कंठी और तिलक देखे, तुरंत मूर्छित होकर नीचे गिर पड़े। एंड अगेन ही स्टार्टेड डांसिंग। और बोले, आई फाउंड लॉर्ड, मैंने भगवान को ढूंढ लिया है, मैंने भगवान को ढूंढ लिया है। एंड अगेन ही सेड, पर मैंने भगवान को खो दिया है, मैंने भगवान को खो दिया है। एंड अगेन ही
फेल डाउन, वापस गिर गए, वापस उठे और बोले गदाधर कहाँ है, गदाधर कहाँ है, गदाधर पंडित कहाँ है। तो जो सब भक्त वहां पे एकत्रित हुए थे, तो देवर सिंह, तो सभी ने थोड़ा जगह दे दी। और बाजू में एक कोने में गदाधर पंडित, ही वॉज सिटिंग लाइक दिस, पूरे हाथ अपने मुख पर रखकर रो रहे थे। आनंद के अश्रु थे कि मैं प्रार्थना कर रहा था, मैं याचना कर रहा था कि निमा में परिवर्तन आ गया, और देखिए अभी आज तो परिवर्तन आ चुका है। व्हाट द एक्सटेसी ऑफ निमा इज। एंड ही वॉज क्राइंग एंड वीपिंग। जो उन्होंने प्रार्थना की वो पूरी तरह से पूरी हो गई, तो रो रहे थे। तो गदाधर पंडित को लेकर निमाय बीच में आए और गदाधर पंडित की ओर देखे और बोले, गदाधर, मैंने भगवान को ढूंढ लिया है, पर मैंने भगवान को खो भी दिया है। वेयर इज कृष्णा? भगवान कहां पे है? विष्णु कहां पे? नारायण कहां पे? मुझे बताओ। और तुरंत उनका हाथ पकड़कर बोले, हे गदाधर, तुम कितने भाग्यशाली हो, क्योंकि आप जन्म से ही भक्त हो। आपने हर समय हर पल नाम जप किया है, नृत्य किया है, कीर्तन किया है। आप कितने भाग्यशाली हो। आप बस भगवान के भाव में ही खोए रहते हो। और मुझे देखो, मेरी ओर देखो, इसका पहला जीवन तो मेरा व्यर्थ गया। He was saying that. और वापिस बोले, हे गदाधर पंडित, कम से कम उतना तो बोलो, कृष्ण कहां है? कृष्ण कहां है? मैं देखना चाहता हूं। एंड गदाधर पंडित जो थे, ही वॉज वेरी एक्सपर्ट पैसिफायर। सांत्वन जो बोलते हैं ना, वो सांत्वन देने में बहुत एक्सपर्ट थे। हालांकि वहां पे सच्ची माता भी थी, अद्वैत आचार्य भी थे, पर वो सब कुछ ना कर पाए। पर गदाधर पंडित बोले, धीरज रखो निमाय, धीरज रखो। तुम कृष्ण ढूंढना चाहते हो ना, कृष्ण तो तुम्हारे हृदय में है। और जो क्षण उन्होंने वो सोचा कि कृष्ण मेरे हृदय में है, तो ही स्टार्टेड स्क्रीमिंग एट द चेस्ट। जैसे हनुमान जी ने अपनी छाती फाड़कर भगवान राम और सीता का दर्शन देख रहे थे, दे रहे थे, तो उसी प्रकार वो भी स्टार्टेड डूइंग दैट। एंड नाउ एवरीवन वाज स्ट्रेंज, ये क्या हो रहा है? सच्ची माता, ही वाज लाइक मच मोर वरीड। अद्वैत आचार्य भी, पर कुछ सभी कोई कुछ नहीं कर पाए। बट गदाधर पंडित सेड, हे निमाय, शांत हो जाओ, धीरज रखिए। और वापस मूर्छित होकर गिर पड़े। तो उस दिन सच्ची माता ने गदाधर पंडित से बोले, हे गदाधर पंडित, मैं आपसे एक याचना करती हूं, आपसे एक मेरी इच्छा है, क्या आप वो मेरी इच्छा पूरी करोगे? एंड गदाधर पंडित सेड, हे माता, आप बोल रही हो, आप जो भी बोले कि मैं वो पूरा करूंगा, बोलिए तो। और तब उसी दिन सच्ची देवी, सच्ची माता ने कहा कि हे गदाधर, तुम्हें कभी भी चैतन्य महाप्रभु से दूर नहीं रहना है, उसको संभालो। इसे ओके, वो इसका एडवांटेज लेकर, जैसी परछाई आदमी की हर दम हर पल साथ में होती है, उसी प्रकार परछाई के समान गदाधर पंडित वॉज ऑलवेज विथ चैतन्य महाप्रभु। और जब वो नवद्वीप से होकर जगन्नाथपुरी गए, तो जगन्नाथपुरी में जब गए तो वहां पर चैतन्य महाप्रभु श्रीमद् भागवतम का श्रवण करते थे गदाधर पंडित जी से। गदाधर पंडित इज नॉन डिफरेंट देन राधा रानी।
तो दिन में श्रीमद् भागवतम का श्रवण करते थे और शाम को जगन्नाथपुरी मंदिर के आगे जाकर जप करते थे, कीर्तन करते थे, नृत्य करते थे और रात में गंभीरा में जाकर रहते थे। तो जब वो गंभीरा में रहते थे तो गंभीरा में दो भक्तों के साथ रहते थे, आप सबको पता है, इस लाइक स्वरूप दामोदर एंड राय रामानंद। स्वरूप दामोदर और राय रामानंद जो है वो ललिता विशाखा सखी है। तो गंभीरा में जाकर वो वहां पे रहते थे। तो बस वही एक समय था कि ही वॉज नेवर विथ महाप्रभु। समय काफी निकल रहा है, एक दो लीलाएं बताकर मैं यहां पे रुकूंगा। एक बार चैतन्य महाप्रभु जब जा रहे थे तो उन्होंने एक तोता देखा और तोता आल्सो सॉ एट चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु ने तुरंत वो तोते को पकड़ लिया और बोले, तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हें पहचाना नहीं? एंड तोता वाज सीइंग एट चैतन्य महाप्रभु विदाउट एनी वर्ड्स। बोले, तुम सुखदेव गोस्वामी हो? बोले, अच्छा, बराबर, बात सही है। जैसे आज आप पंख है फटफटाते हो तो वो समय में आपके फोटो से, आपके जीवा से सभी ने श्रीमद् भागवतम का श्रम पान किया, तो उसी प्रकार आज आप भी हमें कथा सुनाओ, श्रीमद् भागवतम सुनाओ। चैतन्य महाप्रभु बोले। एंड व्हेन दैट पैरेट, जब तोते ने वो सुना तो ही स्टार्टेड शाउटिंग, गौर हरि गौर हरि गौर हरि गौर हरि। तो चैतन्य महाप्रभु अंदर से तो बहुत आनंदित थे, पर बाहर से उन्हें क्रोध आया और तुरंत वो उनको पकड़कर फेंक दिया। इसके पीछे एक रीजन है। बोले, गौर हरि नहीं, राधा कृष्ण, मैं श्रीमद् भागवतम सुनना चाहता हूं, श्रीमद् भागवतम के बारे में बताओ। तो तोता बोला, देखो, जब आप वृंदावन में होते हो तो वहां पे राधा कृष्ण लीला, पर जब आप निमाय, जब आप नवदीप में, जब आप जगन्नाथपुरी में होते तब गौर गदाधर लीला, तो इसलिए मैं गौर हरि बोल रहा हूं। सो ही वॉज हैप्पी विद दैट। पर वो क्रोधित क्यों हुए, उसके पीछे कारण ये है कि वो बोले कि वो खुद को जब कोई कृष्ण बोलता था उन्हें अच्छा नहीं लगता था। सो ही सेट दैट एग्जाम्पल बिकॉज इन दिस कलयुगा ही वॉज नोइंग, लोगों को सिंपल पर्सन, हम जो सादा पुरुष देखते हैं तो बोलते कि ये भगवान है, और जो स्वयं भगवान वीरा के रूप में साक्षात उनके आगे खड़े बोलते ये पत्थर है। तो इसलिए वो बोले कि ही वॉज सेटिंग दैट एग्जाम्पल कि समय व्यर्थ मत गवाओ, मेरी ग्लोरिफिकेशन मत करो, मुझे सिर्फ राधा कृष्ण के बारे में सुनना है। तो उसी प्रकार हमने हमारे जीवन में भी एक पल भी ग्राम्य कथा नहीं करनी चाहिए, हमने कृष्ण कथा करनी चाहिए। एक बार चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में थे तो जगन्नाथपुरी से उन्हें इच्छा हुई कि मुझे वृंदावन जाना है और निकल पड़े वृंदावन की ओर। जब वृंदावन की ओर निकले थे तो रामकेली के तक गए और रामकेली तक गए और वहां पे रुक गए और वापिस आए। पर जब गदाधर पंडित जी को पता चला कि चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जा रहे थे, तो चैतन्य महाप्रभु जब जा रहे थे तो गदाधर पंडित जी ने परछाई के समान वो भी जगन्नाथपुरी का त्याग करके उनके पीछे निकल गए थे। जब सच्ची माता को वो वार्तालाप हुआ था तो जगन्नाथपुरी में गदाधर पंडित जी ने व्रत लिया था कि मैं
क्षेत्र संन्यास बोलते उसको। मैं यही क्षेत्र में रहूंगा, मैं ये क्षेत्र का कभी त्याग नहीं करूंगा। वो एक सन्यासी का व्रत होता है। और बोले, गदाधर पंडित बोले, आप तो जा रहे थे ना महाप्रभु, तो आप वापस क्यों आए? और चैतन्य महाप्रभु बोले, मैं वापस आया क्योंकि मैंने आपके प्रति अपराध किया था, इसलिए मैं वृंदावन नहीं जा पाया। तो गदाधर पंडित बोले, मैं और मेरे प्रति आप क्या अपराध कर सकते हो महाप्रभु? कौन सा अपराध आपने किया है? तो चैतन्य महाप्रभु बोले, देखो गदाधर, तुमने क्षेत्र संन्यास का व्रत लिया है और मेरे प्रेम खातिर वो क्षेत्र संन्यास का व्रत को आपने त्याग किया, वही मेरा अपराध है। उसके कारण मैं वृंदावन नहीं जा सका, मैं वापिस आया हूं। तो गदाधर पंडित बोले, संन्यास यानी कि हर एक चीज को त्याग करना, जो चीज आपके और भगवान के बीच में है। तो बोले, जहां पे मेरे भगवान नहीं है वहां पर मैं रहकर क्या लाभ, इसीलिए मैंने त्याग किया उसका। तो इस क्षेत्र का मैंने बिल्कुल व्रत लिया है, पर जब आप ही यहां पे नहीं रहेंगे तो मेरा व्रत का क्या लाभ, व्रत का क्या फायदा, इसलिए मैंने इसका त्याग किया। आपका अपराध नहीं है। चैतन्य महाप्रभु सेड, यहां से एक सीख मिलती है, हमने भी हमारे जीवन में, देखो भक्ति है तो ऐसा नहीं कि दिस इज लाइक NH11, NH15, नेशनल हाईवे 15, नेशनल हाईवे 215, ऐसा नहीं है। भक्ति में भी उतार चढ़ाव जरूर आएंगे, पर हमने भी वैसा ही उन सब को चुनौती देकर आगे जाकर हमने भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेना चाहिए। तो ये वो सीख हमें यहां से मिलती है। तो चैतन्य महाप्रभु बोले, देखो मेरी खुशी, क्या तुम मेरी खुशी चाहते हो? गदाधर पंडित बोले, बिल्कुल। तो बोले, मेरी खुशी इसी में है कि आप जगन्नाथपुरी में रहो। तो गदाधर पंडित बोले, तो बोले, तुम मेरी खुशी चाहते हो? तुम्हारी खुशी है मेरे साथ आने में, पर मेरी खुशी है आप जगन्नाथपुरी में रहने की। तो गदाधर पंडित बोले, हाथ जोड़कर बोले, हे भगवान, ठीक है, मैं तो आपकी खुशी चाहता हूं, मैं जगन्नाथपुरी में ही रहूंगा, पर आप कृपा करके जाने से पहले एक बार मेरे घर चलिए। तो घर में वो भोजन करने के लिए गए थे। हालांकि गदाधर पंडित वाज ब्रह्मचारी थ्रू आउट हिज लाइफ। एक दूसरी कथा बताना चाहूंगा, एक लीला बताना चाहूंगा गौर गदाधर लीला में से। जो वृंदावन में गोपियां थी, गोपियां यूज्ड टू क्राई ऑल द टाइम। क्यों? क्योंकि वो गोपियां बोलती थी कि हम कितने दुर्भाग्य है, और जो गोपाल है वो कितना भाग्य है उनका, क्योंकि वो हर पल हर समय भगवान गोपाल के साथ रहते हैं, वन में जाते हैं, कीर्तन करते हैं, बाल गोपाल उनके साथ खेलते हैं। बाल गोपाल जो पंछियां वगैरह रहती थी तो उनके जो भी छाव रहती थी उसके पीछे दौड़ते थे। क्या आनंद है। और हम देखो कितना दुर्भाग्य है हमारा। हर एक गोपी भगवान का स्मरण करती थी और उन्हें वेदना होती थी कि हम क्यों नहीं कर पाते हैं। तो गोपियां कहती थी इसका एक ही कारण है। वो क्या है? एक तो हमने ये स्त्री शरीर प्राप्त हुआ है, इसलिए हम गोविंद नहीं बोल सकते हैं। जब वो स्तनपान करते थे, गौओं जब दूध निकालते थे गौओं का, तो उन्हें तुरंत लगता था गो, पर विंद कैसा बोले? सास बाजू में बैठी है, रिश्तेदार बाजू में बैठी है, तो कैसा बोलेंगे? I got this thought.
ये जो सीरियल्स अब आजकल जो चल रहे हैं ना, शायद मुझे भी लगता है ये इन्होंने वहां से रेफरेंस लिए बिल्कुल, क्योंकि वो है ना अभी भी सीरियल, ला 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 ला, जीवन भी करता है श्रृंगार, सच है ना कुमकुम से, समथिंग लाइक दैट। और एक है वो, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, तो शायद ये लोगों ने भी वहां से रेफरेंस लिया होगा। तो सारे सास बेटी है, हम कैसा गोविंद बोले, पर गो तो जोर से बोलते थे, पर विंद भी जब बोलते थे, विंद वो आंसुओं से बोलते थे। जैसे ही गो बोलेंगे तो उनके आंसुओं में से आंसू निकल कर बहती थी, और उस प्रकार वो गोविंद बोलते थे। पर उन्होंने याचना की, प्रार्थना की भगवान से कि क्या हमें भी आपके साथ ये लीला करने का, आपके साथ रहने का चांस मिलेगा। कृष्णा तो दयालु है। तो इट इज सेड, जो भी गोपीज वृंदावन में द्वापर युग में गोपीज के रूप में भगवान के साथ वहां पे थे, who were unable to stay all the time with कृष्णा, उन सभी को कलयुग में नवदीप धाम में, जगन्नाथपुरी में जो भी भगवान के वहां पे पार्षद थे, सब गोपियां थी। स्वरूप दामोदर, रामानंद राय, ललिता विशाखा थे। तो जो हमने बोला था ना आपको कि कृष्ण आए, बात सही है, कृष्ण आए, चैतन्य महाप्रभु आए कृष्ण और राधा बनकर, यहां तक ठीक है, कोई बात नहीं प्रभु जी। पर बोले अभी गदाधर पंडित राधा के भाव में कैसे आए? तो इसी वजह है, इस वही ये कारण है कि राधा रानी केम इन द फॉर्म ऑफ गदाधर पंडित, एंड राधा रानी वॉज ऑलवेज परछाई की तरह हर बार हर समय चैतन्य महाप्रभु के साथ थे। तो वो ही एक रीजन है। वृंदावन में जब श्रीमती राधा रानी जब भगवान का संग नहीं कर पाती थी, तो कभी यमुना तट पर जाकर वहां पर कृष्ण लिखती थी, क्योंकि शास्त्र में सुना था नाम भगवान से भिन्न नहीं है। तो बोले यदि ये सही है तो मैं अगर कृष्ण यहां पे लिखूंगी तो इट इज स्वयं भगवान कृष्ण मेरे सामने ही है। तो भाव से वो लिखती थी। तो उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु भी जब जगन्नाथपुरी में थे, तो जब गदाधर पंडित से दूर रहते थे तो ही यूज्ड टू राइट देयर। चैतन्य महाप्रभु स्वयं वहां पे नाम लिखते थे भगवान कृष्ण का। पर एक बार जब नाम लिख रहे थे तो समथिंग अ ग्रेट ऑब्स्टेकल कम इन बिटवीन, और ऐसा जैसा पत्थर आता है तो लग जाता है ना, तुरंत आदमी ऊपर देखता है। तो ही सॉ कि बोला कुछ तो यहाँ पे है, एंड वो वहां पे खोदने लगे तो वहां पे उन्हें विग्रह मिले जो कि गोपीनाथ जी के थे। अभी यहाँ पे एक बात है, ये लीला एक दूसरे लीला के साथ लिंक्ड है। जैसे कि हमने इसके पहले कहा था कि चैतन्य महाप्रभु दिन में श्रीमद् भागवतम श्रवण करते थे गदाधर पंडित जी से। अब ये बात देखिए, श्रीमद् भागवतम सुन रहे भगवान कृष्ण, और किसके मुखारविंद से सुन रहे हैं? श्रीमती राधा रानी के मुखारविंद से सुन रहे हैं। क्या लीला है। चैतन्य महाप्रभु वो विग्रह जो थे वो लेकर आए। बोले मेरे पूरे जीवन में बचपन से लेकर दीक्षा तक, दीक्षा के बाद में का जो भी प्रवास था, तुम छाव के जैसा मेरे साथ थे। जिस लिए मैं कलयुग में आया हूं, प्रकट हुआ कि मुझे वो अनुभव करना था राधा रानी का भाव, वो आपने करवाया। तो दक्षिणा होती है ना, तो मैं आपको क्या दक्षिणा दे सकूंगा? तो यही विग्रह मैं आपको दक्षिणा भेंट स्वरूप में आपको देता हूं, आप इसकी पूजा अर्चना करो। एंड दैट वाज गोपीनाथ जी, जो तोता गार्डन में, इज नॉट इन तोता, आई होप सो इट इज देयर ओनली, जो तोता गोपीनाथ मंदिर है जगन्नाथपुरी में, वहां पे उनके विग्रह है। तो गदाधर पंडित हर रोज वहां पे पूजा आराधना करते थे।
पर देखते ही देखते समय बीत गया, जैसा अभी भी बीत रहा है। समय बीतता गया और वो बुजुर्ग हुए। पर अभी हालत ऐसी थी कि वो जो माला पहनानी है, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम, कि वो अभी बुजुर्ग थे। तो जब भगवान ने वो सिचुएशन देखी, वो हालत देखी, तो भगवान स्वयं, व्हाट आई कैन से फॉर दैट इज, ही क्रॉस्ड हिज लेग्स, ताकि हाइट कम हो जाए, ताकि गदाधर पंडित पूजा आराधना वैसे वो स्वरूप में कर पाए। अभी देखिए एक बात है यहाँ पे, चैतन्य महाप्रभु का कितने दयालु है। वो स्थिति देखकर खुद के विग्रह को उन्होंने ही एकोमोडेटेड दैट डिटीज। अभी यहाँ पे एक बात है, ये लीला और एक लीला से लिंक होती है। जब वृंदावन में गोपी गीत जब गा रहे थे, तो सारी गोपियां राधा रानी समेत जब गोपी गीत गा रहे थे, जब 8वां वर्ष जब आया था, तो वहां पे श्रीमती राधा रानी, she can't control his emotions, और राधा रानी रोने लगी। Tears were flowing from her eyes, she was weeping, और बोले, हे कृष्ण, हमने सब कुछ त्याग कर आज रात में हम आपके लिए यहां पर आए, और आपने हमें ही छोड़ दिया। तो अगर हम आपकी सेवा नहीं कर सकते तो हमारे जीवन का क्या लाभ? तो इससे बेहतर है कि मैं मेरा जीवन यहां पे ही संपन्न कर दूं। एंड कृष्ण वाज देयर, कृष्ण वाज हाइडिंग एंड सीइंग। पूरा गोपी गीत भगवान सुन रहे थे उनके मुखारविंद से। पर जब राधा रानी कही कि एंड शी वाज अबाउट टू गिव हर लाइफ, जो क्षण जो पल वो अपना शरीर त्यागने वाले थे, उसी समय भगवान उनके सामने आए, उनके समक्ष खड़े हुए और बोले, रुक जाओ। तो सभी गोपीज देख रहे थे कि भगवान आ गए, तो सभी ने उनको बीचों बीच लिया एकदम। एंड कृष्ण वाज स्टैंडिंग इन द सेंटर एंड ऑल गोपीज वर सराउंडिंग हिम। जैसे कॉलेज में वाइवा लेते हैं ना, सारे प्रोफेसर आते आगे बैठते और एक को ऐसा बराबर बीचों बीच बैठकर उसका वाइवा लेते। तो उसी प्रकार गोपीज बोल रहे थे, भगवान को प्रश्न पूछ रहे थे कि क्यों आपने हमारा त्याग किया, जबकि हमने सब कुछ त्याग किया था आपके लिए। तो भगवान बोले, कृष्ण सेड, सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, जो त्रिलोकीनाथ है, जो जगन्नाथ है, वो स्वयं अपने घुटनों पर बैठकर श्रीमती राधा रानी के आगे बैठकर याचना कर रहे थे कि मुझे माफ करो। जितना ब्रह्मदेव जिनका उनका लाइफ स्पैन होता है, उतना भी गया तो भी मैं जो आपने मेरे प्रति सेवा की है, मैं उसका कभी भी आदान प्रदान आपके साथ नहीं कर सकता हूं, मुझे माफ करो। पर श्रीमती राधा रानी जब साक्षात गोविंद, साक्षात त्रिलोकीनाथ, वो स्वरूप में उन्होंने जब उनको देखा, so she lost her heart, and that form of Govind, that form of Krishna was pleasing her heart. उन्हें वो बहुत अच्छा लगा। तो उसी प्रकार जो विग्रह वहां पर उसी प्रकार झुके गए हैं, तो इट इज सेम कृष्ण जो कि राधा रानी समक्ष झुक गए थे उनके लिए, वहां पे राधा रानी के लिए झुक गए थे। तो उसी प्रकार यहाँ पे गदाधर पंडित अर्थात राधा रानी के लिए ही वहां पर भी झुक गए थे। एक बात है यहाँ पे, गदाधर पंडित जो थे, उन्होंने शिक्षा ली थी किनसे? पुंडलिक विद्यानिधि। और
पुंडलिक विद्यानिधि जो थे वो कौन थे? वो साक्षात श्रीमद ऋषिभानु महाराज थे। पर इस जीवन में तो उनके प्रति, और गदाधर पंडित जो थे वो राधा रानी थी। हालांकि अगर द्वापर युग में देखा जाए तो राधा रानी वॉज डॉटर ऑफ ऋषिभानु महाराज। तो जब यहाँ पे उनका जन्म हुआ तो वो प्रकार का तो रिलेशन नहीं था। पर देखिए, शरीर से नहीं, पर जब उनकी दीक्षा तो पुंडलिक विद्यानिधि से ही हुई, तो शी गॉट इनिशिएटेड बाय पुंडलिक विद्यानिधि, एंड इन दैट वे, इन दैट फॉर्म ही अगेन एक्सेप्टेड पुंडलिक विद्यानिधि एज हिज फादर इन दिस लाइफ ऑल्सो। तो हरे कृष्णा, यही सब बोलना था, यही सब कथा दोहरानी थी। जाते जाते बस एक बात बोलना चाहता हूं, यह कि श्रील प्रभुपाद, देखो गोपीज जो थे, जैसे कि गोपीज रो रहे थे, गोपीज वेर क्राइंग। अभी पूरे लीला में कुछ भी नहीं सुना हो तो बहुत ही अच्छी बात है, पर कम से कम मैं अभी जो बोलने वाला हूं, कम से कम वो सुनिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इट इज ऑल्सो इंस्पायरिंग मी ऑल्सो। एक बात है कि जो गोपीज रो रहे थे ना वहां पे, वो बोल रही थी, हे भगवान, ये क्या स्थिति है कि हम भगवान की पूजा आराधना नहीं कर सकते। जैसे गोपाज हर पल हर समय भगवान के साथ रहते, हम नहीं कर पाते। पर व्हाट मर्सी, क्या कृपा है। देखो, वो गोपीज बहुत करीब थे भगवान के पास, पर फिर भी वो नहीं कर पाते थे। हम लोग कितने फॉर्चुनेट है, हमें गोविंद बोलने से कोई रोक नहीं सकता। चाहे हो प्रभु जी हो या माता जी हो, जैसे गोपीश की स्थिति थी, आज हमारी स्थिति वैसी नहीं है। कितने भाग्यशाली है हम जोर से बोल सकते हैं ना गोविंद। तो क्या आप हमारे साथ एक बार बोलेंगे गोविंद गोविंद गोविंद? जैसा आप सब हाथ ऊपर कर रहे, पीछे से हमें भी वैसे हाथ ऊपर करके बोल रहे कि प्रभु समय खत्म हो गया है। So in that way I will also stop myself here just by one concluding लीला of श्रील प्रभुपाद जी। श्रील प्रभुपाद जी आज हमें ये सब चैतन्य चरितामृत 10 साल में, आज चैतन्य चरितामृत हम सबको नहीं मिल पाता था, पर वो तो अगर रहता था तो बंगाल में रहता था। पर श्रील प्रभुपाद जी ने उसको ट्रांसलेट किया इंग्लिश में, और उसके कारण आज हमें उसका लाभ ले सकते हैं। प्रभुपाद जी ने इतना कष्ट करके हमें दिया। हाँ, वो बात अलग है कि हम पढ़ते नहीं, वो बात अलग है, पर प्रभुपाद जी ने हमें वो सब दिया। प्रभुपाद जी वृंदावन से लेकर विदेश गए भगवान का प्रचार करने के लिए। इट इज लाइक ए वृंदावन से लेकर विदेश गए, वो ज्यादा टच नहीं करता हृदय को। एक बात है, वृंदावन इज लाइक गोलोक, वृंदावन वैकुंठ है, और फॉरेन विदेश जो है इट इज लाइक नरक। तो देखिए प्रभुपाद जी साक्षात धाम से, गोलोक वृंदावन से, वैकुंठ से नरक में भी जाने के लिए तैयार थे हम सब के लिए, ताकि प्रचार करें भगवान का जो भी अस्तित्व है, भगवान का हम पूजा आराधना कर सके। ही इज वेरी मर्सीफुल। हरे कृष्णा। सभी भक्त बोले वो सब तो बहुत कृपालु थे, पर आज आप एक कृपा करो कि क्लास जल्दी खत्म करो। हरे कृष्णा। एंड आई विल स्टॉप हियर। जो भी हमारे से कुछ गलतियां हुई होंगी तो प्लीज हम आप सबसे माफी चाहते हैं उसके लिए। और मैं बोलना चाहूंगा, देखते देखते 6 महीना बीत गए, कभी हम यहाँ पे नहीं आए थे, कथा रुक गई थी, पर देखिए और एक बार वो समय आ गया कि वापस कथा शुरू हो गई है। 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, फिर भी वो हमें पालन करना है। आई विल स्टॉप माई सेल्फ हियर। और मैं आप सभी आने वाले भक्तों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, और जो भी ऑनलाइन जुड़े हैं हमारे साथ उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो जुड़े थे और बीच में चले गए उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। हरे कृष्णा। धन्यवाद। माइक वगैरह बंद कर दो ताकि मैं रुक जाऊँ। हरे कृष्णा।